welcome to the Musafir Talks episode number 4 with Santosh sir. सर इस इंडस्ट्री में काफी सालों से स्पेशली डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करें, ही इज द वेल नोन अराउंड एक्सपर्ट इन इंडिया. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया. एंड मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए टू द पीपल, बिकॉज आपको जरूरत तो नहीं है बट एक फॉर्मेलिटी होती है. तो प्लीज. सो फर्स्टली थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग. सबसे अच्छी मुझे यही चीज लगती है जब मैंने ये डिजिटल फॉरेंसिक शुरू किया कि मैंने ये सोचा था कि मैं सबसे ज्यादा बच्चों से, स्पेशली जो कॉलेजेस में हैं, स्पेशली जो करियर ढूंढ रहे हैं, उनके साथ बातें करूं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू क्योंकि सर. आपने देखा होगा कि मुझे मेंटरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ एंड जी. ये एक निश फील्ड है. जी. और अगर किसी का कुछ करियर बन जाए तो इससे हम्म. अच्छा क्या हो सकती है. सो इंट्रोडक्शन में ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, या ज्यादातर मुझे लोग जानते हैं कि मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में कम से कम 20 साल से ऊपर से हूँ. एंड ये जब ये फील्ड शुरू भी नहीं हुई थी, या जब शुरू हुई, उन कुछ गिने चुने लोगों में से हुई जो स्टार्टिंग से है. मेरे से पहले कुछ लोग बिल्कुल थे, यस बट सर. मैंने भी ये सोचा कि ये फील्ड एक बहुत नई फील्ड है और आगे इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा जब भी एक कोई क्राइम होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा. सो 20 साल पहले मैंने शुरू किया और अभी तक मैं कर रहा हूँ. उसी बीच में 20 साल में मैं गवर्नमेंट में रहा, आर्मी में रहा, उसके बाद यस रिटायर सर. हो गया, कॉर्पोरेट में हूँ, और किताबें लिखता हूँ, मेंटर टॉक्स करता हूँ, सेशंस लेता हूँ. सबसे अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मुझे सेशंस लेना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इस फील्ड के बारे में बताना, ये बहुत अच्छा लगता है. यस सर. बाकी ओवर द जर्नी मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड वही मैं लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ. सर आई कंप्लीटली एग्री विथ यू बिकॉज जिस फील्ड में हम लोग स्पेशली इन साइबर सिक्योरिटी, वहां तो कोई ऐसी चीज है जो बचती ही नहीं हो. डेली कुछ ना नया नया होता रहता है. आप भी ये चीज जानते हैं, कभी नए केसेस आ जाते हैं, कभी कोई नया साइबर क्राइम आ जाता है. सो जब हम बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की, स्पेशली द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी जिसे कह सकते हैं हम लोग, अगर आप देखें अभी बहुत सारे बच्चे, उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, उनको ये नहीं पता स्टार्ट कैसे करना है डिजिटल फॉरेंसिक्स में. तो एक बात आप उनको दे सकते हो जो बेसिक्स टू एडवांस एक फ्यूचर बन सकता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में स्पेशली. हाँ बिल्कुल, ये जो सवाल है ना, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, जी सर. नॉट ओनली बाय स्टूडेंट्स बट ऑल्सो बाय प्रोफेशनल्स, जो कि मैंने जैसे बोला कि स्विच करना चाहते हैं किसी हाँ जी. हाँ फील्ड में, जी. साइबर डोमेन. बट मैं एक चीज मैं हर टाइम लोगों को बताता हूँ कि इस फील्ड में अगर आना है तो आपको दो चीजें जरूरी होती है, एक पैशन और पेशेंस. पेशेंस बहुत राइट. जरूरी तो ये बहुत जरूरी है. बट इसके अलावा और लोगों के सवाल होते हैं कि सर इसके लिए आपको बीटेक ही होना पड़ेगा, या एमटेक है. ही होना पड़ेगा, या पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही जाना पड़ेगा, या मैथ्स ही रखना पड़ेगा. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई भी स्ट्रीम हो फिर भी आप इस फील्ड को एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में अलग अलग तरह के जॉब रोल्स हैं. यस सर. जॉब रोल यानी कि जो काम करने वाले हैं, वो टास्क है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिप्लोमा होल्डर भी है तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हो. आप एमटेक है या बीटेक है तो भी आप आ सकते हो. अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो, बीसीए कर रखा हो तो भी आप आ सकते हो. एप्लीकेशन कर रखा हो तो भी आ सकते हो. ये भी कह रहा हूँ, अगर लॉ भी करा हुआ तो भी आप आ सकते हो. यस सर. क्योंकि यस सर. फॉरेंसिक्स ऐसी फील्ड है, ये टेक्नो लीगल फील्ड है, मीन्स आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए और लॉ भी आना चाहिए. बिकॉज ये जब आप क्या जो भी करते हो, जो भी एनालिसिस करते हो, आखिर में कहा जाता है, वो कोर्ट में जाता है. कोर्ट में और जाते, कोर्ट सही में बात है. जब जाता है तो आप अपने रिपोर्ट को टेक्निकली एंड लीगली प्रूव करने की क्षमता रखना जरूरी है. कोई भी फील्ड से आ सकता है, और कोई भी यू कैन से लेवल से आ सकता है इस फील्ड में. हाँ, फर्क इतना है कि वो जॉब रोल अलग होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा, अगर डिप्लोमा होल्डर बच्चा है, उसको फॉरेंसिक्स में आना है, तो क्या टास्क कर सकता है. जैसे कि एक लैब का उदाहरण देता हूँ कि लैब में एक लैब असिस्टेंट होता है. जैसे आपने सोचा होगा या सुना होगा कि जो इमेजिंग करता है, क्लोनिंग हाँ जी. हाँ करता है. जी. तो वो मिनिमम रोल है, बट वो टेक्निकल रोल है, बट वो रोल एक डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है, थोड़े ट्रेनिंग और एक सर्टिफिकेशन के साथ. शायद वो ऊपर के रोल नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक बीटेक होल्डर है और वो चाहता है कि मैं फॉरेंसिक्स में आता हूँ, वो क्या कर सकता है.
तो उसके ऊपर का रोल होता है, वो एनालिस्ट का रोल होता है, जो कि हाँ जी। डिटेल में एनालाइज करता है। जैसे कि हम बोलते हैं मोबाइल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, बहुत सारे स्ट्रीम्स है, सब स्ट्रीम्स है फॉरेंसिक्स में। तो किसी एक या दो फील्ड में स्पेशलाइज करके वो आ सकता है। कोई कहता है कि मैं तो एमटेक हूँ, पीएचडी हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हर, जैसे कि हर फील्ड में रिसर्च है, इस फील्ड में भी रिसर्च है। ये फॉरेंसिक साइंस की सबसे नई फील्ड है या नई ब्रांच है, 30 साल ही हुए इसको। सो लॉट ऑफ रिसर्च इज पेंडिंग, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, तो भी आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई लॉ कर रहा है, उसको इस फील्ड में आ रहा है, ये आईटी आईटी एक्ट है या जो जो लॉ है साइबर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से जॉब प्रोफाइल, एक नया जॉब प्रोफाइल विद इन द लॉ डोमेन भी क्रिएट कर रहा है। सो इफ यू आस्क मी, एनी वन कैन एंटर, सिर्फ उसका जॉब रोल अलग होगा। एंड इसका मतलब नहीं वहां रुकेगा नहीं, वो उसके ऊपर भी जा सकता है। एक लैब एनालिस्ट, लैब असिस्टेंट लैब एनालिस्ट बन सकता है, लैब एनालिस्ट एक यू कैन से टेक्निकल मैनेजर बन सकता है, या एक्सपर्ट विटनेस बन सकता है एक्सपीरियंस के साथ, या जो भी वो सीख रहा है। सो बट इस फील्ड में कुछ बेसिक्स जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आना है तो आपको जैसे कि कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर आप हायर में आ रहे हो तो कंप्यूटर के विद इन ये कोई फाइल सिस्टम्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो पता होना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी से आपने, आपका कोई ना कोई नाता होना चाहिए, यस सर। राइट? एंड यू शुड बी अप टू डेट। तो ये चीजें तो जरूरी है, बिकॉज हर फील्ड का एक कुछ खासियत है। ये फील्ड इतनी निश है कि बहुत लोग पहले सोचते हैं इसमें करियर नहीं हो सकता। हाँ जी। तो क्या या फिर अगर होता है तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप होगा। बट अगर अभी आप देखोगे, हर कंपनी में हम्म। या हर एंटिटी में या हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इसके कोर्सेज भी चलते हैं, हर कंपनी में इसके जॉब रोल्स भी आते हैं, गवर्नमेंट में भी है, हर लॉ इन्फोर्समेंट में है। सो अभी ये फील्ड, जहां भी साइबर आता है या जहां भी टेक्नोलॉजी आती है, वहां क्राइम होना ही होना है। सही और बात जहां क्राइम होना है, वहां इन्वेस्टिगेशन होना है। है। जहां इन्वेस्टिगेशन होना है, तो आपका रोल आता ही आता है। आप वो फ्रीलांसिंग से करो, प्राइवेट में करो, या फिर गवर्नमेंट के साथ करो, वो आपके, वी आर ओपन टू दैट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग निश फील्ड, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। मैं बोलता हूँ कि इसमें फ्यूचर में बहुत स्कोप है, मीन्स ये यस सर। चीजें करने। तो जैसा आपको पता ना हो, जो लोग अभी सुन रहे हैं, सर की खुद की एक कंपनी है, तो सर आप उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? सर बहुत सारे बच्चों को हायरिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको इंटर्न कराते हैं इस फॉरेंसिक्स की फील्ड में, एंड उनको एक मेंटर की तरह गाइड करते हैं। तो ये जो सर जो कर रहे हैं इनिशिएटिव लेके, आई रियली लव दैट। सर कुछ लाइट देना चाहेंगे आप अपनी कंपनी के बारे में, एंड इनको बताना चाहेंगे कि जैसे अभी क्या होता है ना, ओके। मेरे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मेरे को अभी फोन आया, कल ही एक बच्ची का फोन आया था, वो मेरे से पूछ रही थी कि भैया मेरे को कोई बोल रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस जो पेड इंटर्नशिप का होता है वो अलग होता है, फ्री का अलग होता है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू होती है। मैंने फिर उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। चाहे आप फ्री में इंटर्नशिप जो कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे उसके, बट आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो जो आपने मिसगाइड कर रहे हैं कि आप हमारी पैसे दे के इंटर्नशिप लो, वो गलत चीज है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा प्लीज लाइट करें उसके ऊपर। हाँ, पहले दो चीजें। ये एक तो मेरा पब्लिकेशन है डिजिटल फॉरेंसिक्स करके, जो यस पिछले सर। 7-8 साल से चल रहा है। ये मीन्स क्राउड सोर्सेस है, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही हम्म। लिखते हैं, वही एडिट करते हैं, वही पब्लिश करते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो किसी को, मीन्स आई डोंट पे एनीवन, बट दैट्स ट्रू। उनकी इंटरेस्ट है, उनका लिखना है, आई गिव देम द प्लेटफॉर्म, आई सपोर्ट देम। तो वो एक इनिशिएटिव है। सेकेंडली, आफ्टर, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं आर्मी में था, रिटायर हो, मेरी खुद की कंपनी नहीं, बट आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर मैनेजमेंट में हूँ एक कंपनी में, बिकॉज मैं, मेरे गोल्स अलाइन हुए। तो मैं, एक इसेक फोर्टे टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, उसमें मैं एक वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, क्या, ताकि जो भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स के रिलेटेड है या डिजिटल फॉरेंसिक्स के रिलेटेड है, वो मैं हैंडल करता हूँ। दैट्स ट्रू। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जरूर बताऊंगा ओपनिंग्स और इसके बारे में, बट पहले आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया है, वो है रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स। मेरे इंटर्नशिप्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मेरी ये सेकंड इंटर्नशिप बैच है। फर्स्ट इंटर्नशिप पूरे जितने आए थे सबको मैंने ऑनबोर्ड कर दिया, यानी सबको मैंने ऑफर लेटर दे दिया। बट मैं, ये जो आपने कहा कि पेड और अनपेड इंटर्नशिप, मैं पेड इंटर्नशिप के बिल्कुल खिलाफ खिलाफ हूँ। रीजन इज कि अगर किसी को सीखना है, तो जैसे मैं बोला पैशन और पेशेंस, मैं जब इंटर्नशिप देता हूँ 4 महीने 6 महीने की बेसिकली, तो उसी में मुझे पता चलता है कि अब जो बच्चा सस्टेन कर जाता है, उसको वो ये पता चलता है कि ये इंटरेस्टेड है, ये लगा रहना चाहता है, ये सीखना चाहता है, और वो सीख भी जाता है।
और जिसके पास स्किल आता है वो कहीं पे भी जॉब ले सकता है, एंड ऑफ कोर्स वो काउंट होता है एज अ ट्रेनिंग, बिकॉज इट्स अ ट्रेनिंग। मैं जो इंटर्नशिप देता हूँ मैं उनको बुलाता हूँ, आई गिव देम द प्लेटफॉर्म, आई गिव देम द टूल्स, आई गिव देम किट्स, आई गिव देम यू कैन से सम गुड एवेन्यूज, जैसे कि हमारे यहाँ के हम फ्री लाइन देते हैं, एवरीथिंग मीन्स जो है, बट वी डोंट गिव देम पेड। बट हाँ, अगर पहले महीने में मुझे पता चले ये बंदा कुछ काबिल है, मैं पहले महीने में उसको ऑफर देता हूँ। अगर 6 महीने की इंटर्नशिप है और 1 महीने में भी काबिल, सो बिकॉज वो डिजर्व करता है या ही हैज लर्नड इट। सो वो उस तरह की इंटर्नशिप हम रन करते हैं। एंड जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम, जितने भी मेरे इंटर्नशिप मैंने सबको हायर कर दिया, बिकॉज आई फाउंड सब लगे रहे। एंड कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम पेड इंटर्नशिप देंगे, मैं उसको गलत या सही नहीं बोलूंगा, बट आई डोंट एग्री टू इट, बिकॉज अगर जो बंदा पैसा देके सीख रहा है तो फिर मीन्स समाउ मेरे से वो जल नहीं करता मेरे थॉट से। बट एवरीवन इज ओपन टू डू एनीथिंग। तो इंटर्नशिप अगर आप पेड लो या अनपेड लो, इट डजेंट मैटर, एज यू राइटली सेड, बट किसके साथ कर रहे हो, जो स्किल्स आपको मैटर, सिखा रहा है एक्सपीरियंस कि नहीं मैटर। कर रहा है, यस। ये एक्सपीरियंस भी, और जो बंदा आपको मेंटर ठीक से कर रहा है कि नहीं, या फिर वो सिर्फ सिखा रहा है क्योंकि उसको उससे पैसे ले रहा है, पैसे मिल मुझे रहे एक सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे मैं इंटर्नशिप लेता, मेरा हर हर ट्रेनी या सॉरी हर इंटर्न इंटरनेशनल पेपर्स में जब तक वो 3 आर्टिकल पब्लिश नहीं करता, मैं उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। जब तक वो एक मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता, मैं उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देता। और जिस दिन वो करता है वो मेरा एम्प्लॉय होता है, मैं हायर करता हूँ उसको कि भाई भाई तू मेरे साथ ही काम करेगा, बिकॉज हैं। मेरा इंटेंट है, मैंने उसको सिखाया है, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, मैं उसको इंडिपेंडेंटली कहीं भी भेज सकता हूँ। सो ये चीज है, लाइक हमारे इस एक फोटे में हमारा एक अलग वर्टिकल है। वेरी रेयरली आपको मिलेगा किसी कंपनी में एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का वर्टिकल है, जो यस सिर्फ सर। स्ट्रीम और या वो सिर्फ उन्हीं को हायर करते हैं। तो मेरे जैसे कि ये मेरी एक सर्विसेज टीम्स है जो सर्विसेज देती है, यानी कोई केस हुआ, इंसिडेंट हुआ, मेरी इंजीनियरिंग टीम है जो प्रोडक्ट डेवलप करती है। यस तो सर। जो भी इंटरेस्टेड है मैं उनको इसमें मिलाता हूँ, और ये मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। और जो भी कर रहे हैं इस फील्ड में ऐसा, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और अगर कोई ये कर रहा है तो सो हम हायर कर रहे हैं, ओपनिंग्स होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीन्स हर मेरे को तो मुझे यानी डेली आई गेट मोर देन 25 और 50 मैसेजेस लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, कि हम्म। सर मुझे जॉब दो या इंटर्नशिप दो। सबने ये समझना चाहिए कि हर एक चीज का टाइम होता है। टाइम आप अगर होता है। सेकेंड ईयर में हो तो इंटर्नशिप मांग रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर फाइनल ईयर में आप करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर पास आउट हो और आप कुछ ढूंढ रहे हो और चाह रहे हो तो ठीक है। बिकॉज जो इंडस्ट्री भी लेना चाहती है, वो चाहती है कि वो जब हम ट्रेन करें उसको हमारे लिए अवेलेबल हो, फुल राइट, टाइम। बिकॉज स्किल फुल टाइम अवेलेबल हो। तो दैट्स वन एस्पेक्ट। सो मैं यूजुअली लेता है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको लेता हूँ, बिकॉज उसमें मतलब भी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अब अगर 3 साल पहले कुछ सीखे होते हो तो अभी उसका शायद कम रेलेवेंस हो। तो वी हैव ओपनिंग। और एक चीज है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, हाँ उनको जरूर प्रॉब्लम होती है कि जब पास आउट होते हैं। बट आप एक समझ लीजिए कि जैसे मैं है, मेरी लिमिट है कि मैं जैसे 10 या 20 लोग से ज्यादा नहीं ले सकता। यस मीन्स सर। एक कंपनी है, मेरे पास स्प्रेड होना चाहिए, मेरे पास नए भी लोग होने चाहिए, मेरे पास 2 साल वाले भी चाहिए, 5 साल भी चाहिए, 10 साल भी चाहिए, तभी तो वो टीम बनती है। सही बात सो है सर। मैं किसी को अगर बोलता हूँ कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है या कहीं नहीं है। हम्म। ये समझना चाहिए कि एक लिमिटेशन है कि जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 10 लोगों को ले लिया, तो मेरा ये मीन्स मेरा वो जो कोटा होता है वो खत्म हो गया। हाँ अभी हाँ। मैं चाहता हूँ कि जिसके पास 3 साल या 5 साल इंटर्नशिप है, मैं उनको देख सकता हूँ, बिकॉज सीनियर्स भी चाहिए, हर एक लेवल पे भी चाहिए। सही तो बात इसलिए मैं क्या करता हूँ, 6 6 महीने की इंटर्नशिप लगता हूँ। अभी नई बैच मेरी शुरू हुई है, ये बैच 6 महीने बाद मुझे अवेलेबल होगी। तो अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो जो भी दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, कोई भी दे, देखो कब दे रहा है, कहाँ दे रहा है, टाइम फ्रेम क्या है, और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सबके लिए अवेलेबल है। ओनली कि यार जैसे मैंने एक वर्ड इंपॉर्टेंट यूज किया, पैशन एंड पेशेंस। है। पैशन पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, पैशन और पेशेंस, बिकॉज टाइम लगता है, स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। एंड इफ यू वांट टू बी पेड फॉर व्हाट इज नॉट डेवलप, देन वो आपकी गलती है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग। पहले आप सीखो उसको। आपका कर्व है जो भी जॉब प्रोफाइल या जो भी सैलरी का, वो इमीडिएटली हाई करेगा, बट ये नहीं चाहते कि मैं फर्स्ट दिन में पास आउट हुआ और मेरे को इमीडिएटली जॉब चाहिए यार। कुछ लोग दे भी देते हो, अच्छी बात है अगर मिल जाता, बट नहीं मिलता तो यू शुड नॉट बी सैड। सीखो, 6 महीने सीखो, 1 साल सीखो, एंड देन यू विल श्योरली गेट एन अपॉर्चुनिटी। सर जैसे आपने मेंटरिंग की बात की, जिस भी इंडस्ट्री में जाओ उसमें एक मेंटर्स के जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं एस के, जो एक्टिविटी है, लिसनिंग है, एनालिसिस है,
एंड ये जो 3 प्रिंसिपल होते हैं एज के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में एक मेंटर के लिए। बिकॉज अगर आपका जो गुरु है वो आपको अच्छे से सिखाएगा नहीं तो आप अच्छे से करोगे नहीं। तो वो आपने जो एक एस्पेक्ट रखा इंटर्नशिप में, भले ही आप पैसे दे के सीखो या फ्री की कोई इंटर्नशिप करो, तो वो बहुत जरूरी। अभी क्या हो गया ना, लोगों ने बिजनेस बनाया इसका कि तो आप पैसे दोगे मुझे, मैं आपको इंटर्नशिप दूंगा। आई एग्री विद दैट कि अगर आपका मेंटर अच्छा, आप करो ये चीज। बट अगर आपको कोई गवर्नमेंट की इंटर्नशिप मिल रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वहां पे जाके, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ। जस्ट बिकॉज आप जो चीजें एक गवर्नमेंट सेक्टर में सीखते हो, स्पेशली इनिशियल लेवल पे, वो शायद आप कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं सीख सकते। क्या मैं सही हूँ सर इस पॉइंट पे? आप सही हो दोनों तरफ से, बट अब मैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ आपको, हाँ हाँ ताकि लोग जो सुन रहे हो वो समझ पाए। हाँ हाँ। हर एक तरह में, जैसे गवर्नमेंट में आप लैब में काम करते हो, आप एक्चुअल केसेस पे काम कर रहे हो, सही बात है। राइट? आप नए केस आ रहे हैं, नए इस पे कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। बाहर भी आप काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, बट यूजुअली आप मोस्टली काम करते हो कि जैसे कि कोई इंस्टॉलेशन है, इंटीग्रेटर की तरह काम करते हो, क्योंकि मुझे एक सॉफ्टवेयर बेचना है या मेरे को जाके उसको इंस्टॉल करना है या ट्रेनिंग करनी। लाइव केसेस पे कम काम होता है। हम्म। सो दैट डिफरेंस है। सेकेंडली, मैं आपने एक मेंटर एक वर्ड यूज किया, मैं आपको लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेंटर आप सिलेक्ट करो, जो भी हो, जो आपको इंस्पायर करता है या जिसको आपको अच्छा लगता है, जिसके पास आपको लगता है नॉलेज है। हम्म। बट ये चीज है कि मैं एक डिफरेंस, एक डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ मेंटर का। मेंटर वो बंदा नहीं कि जो, जैसे मैं मेंटर हूं तो मैं तभी अगर मैं अपने मर्जी से कराऊं तो मैं मेंटर नहीं हुआ। मैं हम्म। मैं अगर आप जो चाहते हैं वो आपको ठीक से कराओ तो अब मैं मेंटर हो गया। मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जो जिंदगी में करना चाह रहा हूं, मैं उसको दिशा दे सकता हूँ या उसको रिफाइन कर सकते हो, मैं उसको ऊपर ले सकता हूँ। तो वैसा मेंटर ढूंढो। ऐसे नहीं कि जो मैं चाह रहा हूँ तुम वो करो। बिल्कुल, कुछ चीजें हैं फंडामेंटल्स, वो सिखाई जाएगी। बट आपको अगर, जैसे आपने बोला, अगर आपको एनालिस्ट बनना है तो आप मेरे पास हो। अगर आपको पायलट बनना है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सही बात है। क्योंकि आपका एम अलग है, कुछ और हम्म। अलग है। आपको अगर जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स ये करना चाह रहे हो तो आपका इंटेंट क्या है कि मुझे फॉरेंसिक्स में जाना है, तो मैं आपको अलाइन कर रहा हूँ उस फील्ड के साथ। फिर फॉरेंसिक्स में आप चाहते हो कि चलो मैं मोबाइल फॉरेंसिक्स या क्लाउड फॉरेंसिक्स सीखना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको ये नहीं चाहूंगा नहीं तू क्लाउड नहीं सीखेगा, तुम ये करोगे। सिंस आप क्लाउड चाहते हो तो मैं आपको क्लाउड ही सिखाऊंगा, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड है। तो मेंटर वैसा ढूंढो जो आपके जो थॉट प्रोसेस के साथ आगे चले, ना कि उसके थॉट प्रोसेस के साथ। सो हर एक जगह पे है, हर एक जॉब रोल अलग होता है, हर एक सेक्टर अलग होता है, वैसे आप गवर्नमेंट में काम करो, प्राइवेट में प्राइवेट काम में काम करो। करो। सो इसलिए वो मिक्स चाहिए होता है। सही जैसे कि बात है मैं सर। बोलता कि मैं मुझे मैं कोई ढूंढ रहा हूँ कि मैं जो मेरा केस एनालाइज करे, तो मैं किसको ढूंढूंगा? जिसने गवर्नमेंट में काम या एफएसएल में काम कर रखा है। हम्म। अगर मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ कि जिसको जो बाहर मेरे आउटडोर जाए, इंस्टॉलेशन करे, ट्रेनिंग करे, किसको ढूंढूंगा? जो कॉर्पोरेट में काम कॉर्पोरेट में कर काम चुका कर है। रखा हूँ। तो हर एक का हम जब लेते हैं, या मैं जब सोचता हूँ कि मुझे किस लिखना है, मैं देखता हूँ मेरे पास व्हाट की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या? इसके लिए मुझे चाहिए। सिमिलरली आप लोग भी सोचना चाहिए, या जो भी सुन रहे हैं, कि मैं किस में अच्छा हूं, तो मैं उस जगह में उस चीज के लिए अप्लाई करूं, या मैं उस चीज को आगे लेके चलूं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये एक नाता जो होता है ना मेंटर और इंटर्न का, या जो गुरु और शिष्य बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे इसको, बिकॉज वो दैट इज यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन, इट्स वेरी क्रिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं मुझे किसी ने मैसेज किया, वेदर व्हाट्सएप हो लिंक्डइन हो सकता है डिले हो जाए, बट हम्म। मैं 100% रिस्पॉन्ड करूंगा उसको। नहीं, आप करते हैं, मैंने भी आपको कई बार किया है मैसेज, आप देते, यस, तुरंत रिप्लाई देते हैं। भले डिले हो जाए। तो इससे आपको पता चल जाए, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे जैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके में इंटरेस्ट रख रहा है, आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हम्म। है, तो यू शुड आइडेंटिफाई। एंड एक ही नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं इसमें। मैं आप 10 लोगों के नाम ले सकता हूँ जो अच्छे मेंटर्स हैं, राइट? बट मैं लूंगा नहीं, बिकॉज अगर 11 हो गए तो वो सोचेंगे कि भाई मेरा नाम हाँ क्यों नहीं हाँ आया, वो हाँ, वाली। सही बात है। आप लोग खुद ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे मेंटर्स। नहीं नहीं, मैंने जब वो पब्लिकली एक सजेशन था मेरा कि मैं प्रेफर करता हूँ गवर्नमेंट इंटर्नशिप से वो कॉर्पोरेट। ऐसा नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट इंटर्नशिप को प्रेफर नहीं करता कि अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए नहीं करे। हर चीज का एक अपना अस्तित्व होता है, आप हर चीज अपने अपने लिए करते हो, आप कुछ नया सीखते हो हर चीज पे। जैसे आपने मेंटरिंग की बात करी, जो गुरु होते हैं, अगर हम उसको चाणक्य के श्लोक्स में देखें, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी थी, गुरु वो इंसान होता है जो अपने शिष्य के अंदर वो देख लेता है जो कोई और नहीं देख सकता, कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा और कैसे करेगा। वो सिर्फ एक मार्गदर्शक होते हैं, वो अपनी दिशा दिखाते हैं।
आपकी मेहनत, आप अपनी काबिलियत से अपने आप खुद बुनते हो। मैं ये मानता हूँ कि लोग होते हैं ना दूसरों की स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्हीं का पाथ फॉलो करते हैं। मेरा ये कहना होता है हमेशा कि अपनी स्टोरी एक इंसान खुद ही लिखता है, बिकॉज योर थॉट, योर विजुअल्स, यू हैव टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन स्टोरीज। यू कैन टेक गाइडेंस एंड सजेशन फ्रॉम पीपल, बट यू कैन नॉट टेक द हेल्पिंग हैंड फ्रॉम दैट। बहुत बढ़िया, ये आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस, बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर। सर अगर हम देखते हैं अभी डिजिटल फॉरेंसिक्स एज अ फ्यूचर, क्योंकि अगर हम देखें इसे एज अ डिफेंडिंग टीम में इंसिडेंट रिस्पांस बहुत हेल्पफुल होता है। जिनको नहीं पता इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है, तो अभी साइबर से रिलेटेड नहीं है। इंसिडेंट रिस्पांस यानी कोई भी एक इवेंट हुआ, उस पे आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है कि वो किससे कैसे रोक सकते हो उसको, प्रिवेंशन को। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे, एंड उसका जो फ्यूचर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स का, डिजिटल फॉरेंसिक्स का, वो कितना वास्ट है। आई वांट पीपल टू नो, बिकॉज अभी इंडिया में सबको ये पता है रेड टीमिंग होती है, ब्लू टीमिंग होती है, बग बाउंटी होती है। इतना एक्सप्लोरेशन नहीं आया, स्पेशली इन दी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक्स। मुझे ये फील्ड पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं गुरुग्राम पुलिस में था तो रक्षित सर ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई थी। आपने सेशन लिया था, मैंने आपसे काफी बातें पूछी थी फॉरेंसिक्स के ऊपर, तो उन सभी को मैं एक लाइट देना चाहता हूँ यहाँ पे। सब प्लीज। देखो आपने जब सवाल इंसिडेंट रिस्पांस के बारे में पूछा है, जब कोई इंसिडेंट होता है ना उसको रिस्पांस करना पड़ता है, आपने सही बोला। लेकिन उस रिस्पांस टीम में बहुत लोग होते हैं, जो ये लोग होते हैं जो नेटवर्क जानते हैं, ये लोग होते हैं जो कुछ और एडिशनल जानते हैं, उसी में से एक होता है जो फॉरेंसिक जानता है। बिकॉज जब इंसिडेंट होता है, हो सकता है कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना पड़े, नेटवर्क से करना पड़े, सिस्टम से करना पड़े। सो इंसिडेंट रिस्पांस का जो एक मेंबर होता है, एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, फॉरेंसिक्स एक अलग फील्ड भी है, जैसे कि किसी पुलिस ने सीज कर दिया तो लैब में जाता है, वो एनालिस्ट होता है। तो फॉरेंसिक्स है, इंसिडेंट रिस्पांस का पार्ट भी है और इंडिपेंडेंट भी एक आइडेंटिटी है, ये आप समझ लीजिए। इंसिडेंट रिस्पांस में यूजुअली क्या होता है कि आप जाते हो और देखो कि भाई एक कंप्यूटर, जैसे रैंसमवेयर हो गया, अटैक हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आप पहले सोचोगे, हर एक अपना अपना रोल कर रहा है। नेटवर्क वाला दिखेगा नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, क्या ले गया, जो लीडर है वो दिखेगा क्या हो रहा है। एज ए एक्सपर्ट आप देखोगे मुझे एविडेंस कहाँ से मिलेगा। जैसे मैं रैंसमवेयर हुआ था, नेटवर्क में शायद मैं नेटवर्क ट्रैफिक ले लूँ, वहां मुझे कुछ एविडेंस मिलने के चांसेस है। ओके, जो सही सिस्टम बात है सर। इन्फेक्टेड है तो वहां से मिलेगा, तो मैं उसका मेमोरी डंप ले लूंगा लाइव है, क्योंकि स्विच ऑफ करते मेमोरी चली जाएगी। फिर मैं देखूंगा कि ओके ये कनेक्टेड है कोई नेटवर्क में, एक्टिव डायरेक्टरी या कोई लगे हुए सिस्टम्स, वहां पे लॉग जा रहे हैं, तो लॉग से मेरे को ये पता चलेगा। सो जो बंदा या जो भी प्रोफेशनल होता है वो फॉरेंसिकली सोचता है कि भाई मेरे को जो एविडेंटरी वैल्यू का जो डेटा है वो कहाँ मिलेगा, और वो कलेक्ट करता है। और वैसे नहीं कलेक्ट करता, वो कलेक्ट करता है साउंड फॉरेंसिक मैनर, ताकि जब कोर्ट में जाना पड़े तो वो प्रूव कर सके वो ठीक से लिया हुआ है और उसका एनालिसिस ठीक है। यस सर। दूसरी चीज होती है लैब में जो सिस्टम उठा के लेके गए, फोन उठा के ले और वो एनालिस हुआ। तो एक होता है ऑन क्राइम सीन और एक होता है ऑफ क्राइम सीन। सो अलग अलग चीजें होती है ना। अभी आपने पूछा कि आजकल क्या स्कोप है इस फील्ड का, बहुत स्कोप है। जैसे मैंने देखा ना, हर एक एंटिटी में एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है, तो वहां पे जॉब रोल हो गया। हर एक इसमें, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट में आजकल इतने पेंडिंग केसेस है, लैब्स खुल रहे हैं, राइट, तो वहां पे आपके जॉब रोल खुल गए। नॉट ओनली जॉब रोल्स, अब देखो कि ये फील्ड जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फील्ड वेरी हो रही है। पहले नॉर्मल अटैक होते थे, नॉर्मल कॉम्प्रोमाइजेस होते थे। अभी आप कोई भी केस लो, नॉर्मल किडनैपिंग का केस लो, वहां पे भी फोन इन्वॉल्व है, या फिर कोई रैंसमवेयर अटैक का केस लो, वहां पे भी फोन इन्वॉल्व है, या डीप फेक का केस लो, वहां पे भी समथिंग इन्वॉल्व है जहां फॉरेंसिक्स की जरूरत है। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजीज आती जाएगी, उसके रिलेटेड, जैसे अभी स्मार्ट डिवाइसेस आए, वहां पे भी क्राइम होते हैं। अभी आईओटी आ रहा है, वहां पे भी क्राइम हो गए, कंपनीज बंद हो सकती है, अटैक हो सकती है, आईपीआर थेफ्ट हो सकता है। तो आप देखो कि इस फील्ड का स्कोप बहुत है आगे। बट अभी आपको डिसाइड करना है कि आप विद इन दिस, ये इतना बड़ा फील्ड है, आप स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में करना चाह रहे हैं। बेसिक्स तो एक कॉमन है, मैं बोलता हूँ कि आप टी मॉडल फॉलो करो। टी मॉडल यानी फंडामेंटल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट यू शुड नो। कि अगर मैं फॉरेंसिक्स में हो तो आई शुड नो इंटीग्रिटी क्या होती है, फिर आई शुड नो व्हाट हैशिंग क्या होती है, क्लोनिंग क्या होती है, आई शुड नो अदर अदर थिंग्स, टूल्स क्या होते हैं, आई शुड नो लॉ क्या है। तो बेसिक्स हो गए, फाउंडेशन। बट उसके बाद मैं क्या चाहता कि मैं जैसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं रैंसमवेयर रिलेटेड इंसिडेंट्स हैंडल करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे पता होना चाहिए बाकी चीजें क्या है, मैलवेयर एनालिसिस क्या होते हैं, उसके लिए एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करता है, उसमें मैं साउंड फॉरेंसिकली में एविडेंस कैसे कलेक्ट करता हूँ, वो मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगा,
जैसे कि आजकल काफी सारे लोग घरों में, फैक्ट्रीज में आईओटी यूज कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ रिसर्च आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी और स्मार्ट डिवाइसेस पे चल रहा है। तो क्राइम्स तो वहां पे भी होंगे। स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे आईओटी डिवाइस यूज होंगे। ड्रोन्स है, यू कैन से बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम्स है, ऑटोमेटिक लाइटिंग है, स्मार्ट ग्रिड्स है, स्मार्ट मीटर्स, ये सब आने वाला है, तो आईओटी वहां पे है, तो वहां पे क्राइम होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां जहां टेक्नोलॉजी जाएगी या नया कुछ आएगा, वो जाएगा, वहां पे क्राइम होगी, और वहां पे फॉरेंसिक एनालिस्ट, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स की बिल्कुल जरूरत होगी। तो अगर आप अभी डिसाइड कर लो कि भाई मुझे ये करियर करना है, तो ऑप्शन आपके पास बहुत पड़े हैं, यस सर। राइट। बिकॉज मैंने एक किताब भी लिखी है ऑन करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी, पाथ्स करके, तो वो अवेलेबल है अमेजोन पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें मैंने लिखा कि इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, आप कोई भी उठा लो ना। बिकॉज लोग मुझे पूछते थे कि सर साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें क्या जॉब हो सकता है। तो मैंने ये किया कि हंड्रेड्स ऑफ जॉब प्रोफाइल्स है, आप करना हम्म। कौन सा चाह रहे हैं, आपकी सही बात है। स्किल क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, आप किस में अच्छे हो, वो उसमें जाओ। कोई अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता इसका मतलब इसमें आ नहीं सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। आ सकते हैं। कोई अच्छा एनालिटिक्स करता है, वो बिल्कुल आ सकता है। सो आप बिकॉज एवरीवन इज नॉट सेम, यू मे बी गुड एट समथिंग, आई मे बी गुड एट समथिंग, True. राइट। तो इस तरह से इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। पीपल शुड टेक इट एज अ करियर। बट मैं वापस ये दोहराता, थोड़ा सा पेशेंट रहिए और थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड, यू कैन से, करियर। यस सर, फॉर श्योर। सर जैसे हम देखते हैं आजकल साइबर क्राइम के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जस्ट नॉट अबाउट साइबर क्राइम, अगर कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें मर्डर मिस्ट्री हो, कुछ भी हो, मैं बोलना चाहूंगा उसमें भी डिजिटल फॉरेंसिक्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपकी स्मार्ट डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी के कारण वहां पे इन सारी चीजों का यूज होता है। राइट सर, कि इस पॉइंट में बिल्कुल बिल्कुल आपने राइट हूँ। सही कहा, जहां पे भी डिजिटल आ गया वहां पे मीन्स फोरेंसिक्स का रोल आ जाता है। दैट्स ट्रू सर। सर एक क्यूरियस क्वेश्चन था अबाउट साइबर क्राइम मेरे ऊपर, कि डिजिटल फॉरेंसिक जो इमर्जेंट टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें उसके अंदर, जो एक लाख ऑफ पेशेंस आपने बात करी, वो कितना ज्यादा चाहिए होता है एक साइबर केस को सॉल्व करने में, कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन को करने में। बिकॉज इफ वी सी इस इंडस्ट्री में, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास सब कुछ है। मैंने भी कई बार केसेस पे काम किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें से? ये है कि मैं इसलिए कहता हूँ ये, बिकॉज अगर आप कोई केस एनालाइज कर रहे हो, यू कैन नॉट गिव अ टाइम फ्रेम। एक हम्म। केस आप 2 दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक केस आपको 1 महीना भी लग सकता है, राइट। द रीजन इज कि देखो, आप अगर एक 1 TB की हार्ड डिस्क ले लो नॉर्मल, तो अगर वो जब आप इमेज कर, तो आप एनालाइज कर रहे हो, तो इसमें इतना डेटा होता है कि यू हैव टू डू, डिटेल्ड एनालिसिस, लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होते हैं। लाइक यू आर डूइंग द फाइल सिस्टम एनालिसिस कर रहे हो, आप लिंक एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मैलवेयर एनालिसिस भी करने पड़े, कोई इन्फेक्टेड सिस्टम है, तो आपको उसको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, आपको उसको फेक डीएनएस, आपको उसको फेक सर्वर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है। यही चीज नहीं, यू हैव टू वेरीफाई ऑल्सो, वैलिडेट भी करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं मुझे कुछ मिला एंड आई जस्ट राइट इट, आई हैव टू वैलिडेट इट, आई हैव टू मेक बी श्योर इट एग्जिस्ट, एंड यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। सो एनी केस, लाइक जैसे कि एक केस आता है तो कम से कम, ये एज अ सेड कि उसमें 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं जब आप काम कर लेते हो, बिकॉज यू आर स्टडिंग द बिट्स एंड बाइट्स, यू आर ट्राइंग टू यस सर। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर पे, वैसे तो वेरी हाई एंड वर्क स्टेशन आए हैं, आप इमेज करना चाहो 1 TB हार्ड डिस्क, तो उसको 24 घंटे भी लग सकते हैं, जबकि एक हाई एंड वर्क स्टेशन उसको आपको चाहे 1.5-2 घंटे में करके देगा। सो सी दैट, सो फॉरेंसिक्स में ना दो प्रॉब्लम है, इससे आप समझ आगे, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एंड प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी। हम्म। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या है? पहले 10 साल पहले आपके पास एक मोबाइल था या आपके फादर के पास, उसी में घर या फोन होता था, उसी में आप यूज करते थे, तब थोड़ा इंटरनेट आता था, जो भी होगा थ्रू डोंगर। अगर अभी आज के दिन में देखो, आपके घर में 8-10 मोबाइल होंगे, लैपटॉप हो गए या कुछ हो गए, तो जब एक रेड होती है, सीज होता है किसी एक्यूज के घर, तो वहां से पहले 1-2 डिवाइस आता है, अभी 10-15 डिवाइस आ जाते हैं। तो सही वो बात है। केस टाइम लगेगा, वो टाइम बढ़ेगा उसका, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटी समझिए।
कि पहले आता था कि मैंने जब पहला कंप्यूटर खरीदा था, मेरे मेन हार्ड डिस्क 120 MB की थी। अभी तो उसकी मेमोरी भी मेरी खुद की रैम इज मोर देन 1 TB, मेरा जो वर्क स्टेशन का है। यस सर। राइट, इमेजिन, तो दैट इज प्रॉब्लम कैपेसिटी के। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे कि वेरियस चीज बोल रहे हैं, तो उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो उस पर भी टाइम लगता है, तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड और टाइम इफेक्ट करता है, तो इसलिए टाइम भी लगता है। राइट, देन अब इंटरनेट है, क्लाउड है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका स्कोप क्या है उस एनालिसिस का, उस पर डिपेंड करता है। बट यू कैन नॉट गिव अ फिक्स टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ एनालिसिस विच आर कैरिड आउट, और उसके लिए इतना मिस टाइम लग के पेंडेंसी जितना है। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि पेशेंस क्यों होना चाहिए, बिकॉज एक टाइम फ्रेम कभी भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। डिपेंड करता है केस किस तरीके का है, सारी चीजें। सर एक क्वेश्चन आता है सबके मन में, एक जो पाथ होता है जीरो टू हीरो व्हेन वी कम टू सिक्योरिटी, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी। सो आप क्या पाथ सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप पहले ये पढ़ें फिर इस स्टेज का पढ़ें? अभी क्या है ना, लोगों को एक मिथ हो गया है जो मैं समझता हूँ कि कोई बोलता है, मैंने बहुत लोगों के ओपिनियन सुने इस बारे में, आई एम नॉट कमेंटिंग टू एनीवन बट आई एम टेलिंग वन पॉइंट जो मेरा ओपिनियन है। लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन कर लो तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मैं एक मिथ मानता हूँ, आपको नौकरी या इंटर्नशिप इसलिए नहीं मिल सकती कि आपने वो सर्टिफिकेट लिया है। आपने वो स्किल डेवलप की है उसको सीखने के लिए, आपको वो स्किल आनी भी चाहिए फॉर फर्दर मोर चीजें। ये लोगों को लगता है कि एक सर्टिफिकेट आ गया, अब उसकी स्किल जब वो बाद में जीरो हो जाएगी तो भी जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड इन दिस इंडस्ट्री। सर तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो एक रोड मैप होना चाहिए बच्चे का, स्पेशली उसको सिक्योरिटी में घुसना हो या डिजिटल फॉरेंसिक्स में, कोई भी? देखो, इट्स कॉमन एवरीवेयर, सबके लिए सेम ही है। सी, ये जो आपकी डिग्री होती है या सर्टिफिकेट होता है, वो एक गेट पास होता है। वो हम्म। आपको सिर्फ इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा सकता है, या आपको मैक्सिमम अगर आप वो भी बाईपास करें तो अंदर ले सकता है, बट इट वी कैन नॉट टेक यू फॉरवर्ड। राइट, जैसे कि अगर मेरे पास अगर कोई सर्टिफाइड बंदा है, तो ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड, गॉट द सर्टिफिकेशन, बट हम्म। दैट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग दैट पर्सन। अगर किसके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, बट उसके पास नॉलेज है या स्किल है, ही विल बी प्रिफर्ड ओवर द सर्टिफिकेट गाय। यस सर। बट सर्टिफिकेशंस आर मैंडेटरी बिकॉज इन दैट प्रोसेस यू लर्न, दे आर अ गेट पास, बिकॉज कुछ होता है कि जब तक आपके पास एक डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। सही बात है, तो वो इट एग्री दैट्स में। व्हाई कॉल इट, दैट्स व्हाई कॉल इट अ गेट पास। तो आप वो इंटरव्यू टेबल तक जा सकते हो, बट उसके आगे इवन इफ यू गेट इन बाय मिस्टेक, नेक्स्ट डे यू कैन बी फायर्ड बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। सो इट इज रिक्वायरमेंट, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो अगर आप सर्टिफिकेशन से सीखते हो या कुछ करते हो, देन वी अंडरस्टैंड एंड वी टेक, ओके चलो ये कुछ सीख लेगा, इसके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेशन भी है। सर्टिफिकेशन जरूरत है, बट ये मीन्स हम एटलीस्ट, मैं तो उसको एक अल्टीमेट ये नहीं मानता। अब मैं बोलना नहीं चाहिए, मेरे पास लगभग 25-30 सर्टिफिकेशन है। राइट, अरे कुछ मैंने 20 साल पहले किया या 15 साल पहले किए, दैट इज नॉट रेलेवेंट, यू नो। मैंने जब फ्लॉपीज चलती थी या कुछ टेप ड्राइव चलती थी, उसके सर्टिफिकेशन से, इज इट रेलेवेंट टुडे? नो। नो। राइट, तो सो दैट वाई एम से कि सर्टिफिकेशन भी जो होने चाहिए वो लेटेस्ट होने चाहिए, लेटेस्ट मीन्स जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में होना चाहिए। एंड you should also you should also having some practical knowledge, and internship आपको सब सिखा देती है, आपको हैंड्स ऑन भी करा देती है। उस ड्यूरेशन में आप एक आध सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, आपको इंटर्नशिप का अप्रिसिएशन लेटर भी मिल जाता है कंप्लीशन का, सो यू आर टोटल कंप्लीट। सो बेटर यू डू इंटर्नशिप इवन इफ यू हैव सर्टिफिकेशन, एंड दैट्स द वे टू गो अहेड। और अगेन यहाँ आता है कि यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, and it's a very systematic thing. You have to be systematic, right, in your career planning, and you have to be very, you can say, careful while selecting what career you want to select. एक होता है कि आजकल लोगों को ना फास्ट फूड की तरह चाहिए कि इमीडिएटली जॉब मिलना चाहिए, इमीडिएटली पैसे मिलना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में जरूरी भी है, बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम very with a very middle class family and they want to get jobs fast, वो बहुत जरूरी है। but what I'm trying to say कि उसी बीच में भी you should plan it properly, right? सही बात है। Okay, like as I said, if someone is giving a free internship, go for it instead of going for paid internship. When you cannot afford a thing, वो आपके लिए ऑप्शन खुल गया। okay, second is that उसी उसी बीच में जैसे बोला सर्टिफिकेशन कर लो, you got a stepping stone। सर बट अभी लोगों को एक वो होता है ना कि भैया हम इस क्राइटेरिया को कैसे पार करें।
अगर मुझे इंटर्नशिप चाहिए तो लोग अपने इंटर्नशिप में डिस्क्रिप्शंस डाल देते हैं, प्री रिक्वायरमेंट्स। तो आपके हिसाब से अगर किसी को कोई भी इंटर्नशिप करनी हो, व्हाट आर द मेजर प्री रिक्वायरमेंट्स दैट अ पर्सन शुड टेक? बिकॉज रिक्वायरमेंट्स एक ऐसा फैक्टर है जो ऑब्वियसली एक मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा आइडिया है उसके प्रति। तो सर आप प्लीज हेल्प करें मेरे को उस रिक्वायरमेंट्स फैक्टर को बताने में। तो इंटर्नशिप के लिए पहले तो खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो क्यूआर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैं देख रहा हूँ कि जो जस्ट ग्रेजुएट हुए या फाइनल ईयर में हुए हैं, सो वो क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। सेकेंडली, वो फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको कम से कम कंप्यूटर्स तो आना चाहिए या नेटवर्किंग तो आना चाहिए, तभी मैं उस पर बिल्ड कर सकता हूँ। मैं आपको एकदम स्क्रैच से कंप्यूटर और बिट्स नहीं सिखा सकता या बाइट्स नहीं सिखा सकता, है ना, बेसिक्स नहीं सिखा सकता। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक्स तो सिखाऊंगा। सो एक वो देखा जाता है कि वेदर वेदर उसके कुछ बेसिक सबसे मीन्स फाउंडेशन है कि नहीं जिसमें वो बिल्ड कर सके, राइट। नेक्स्ट इज, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ देम ना, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, अगर मेरे पास नहीं तो मैं किसी और को रिकमेंड कर देता हूँ कि या आप इनको ले लीजिए, बिकॉज एज ए सेड कि कभी वैकेंसीज नहीं होती, सो यू रिकमेंड। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि मोस्टली कुछ बच्चे दे डोंट वांट टू लीव अ सिटी, दे वांट टू बी इन दैट सिटी, सर मुझे यही करना है, जो भी करना है इंटर्नशिप। तो then it becomes more, means you have to look for someone within that city. कुछ they are ready to come to Delhi। मेरे पास जो इंटर्न्स आए वो एक तो मीन्स हैदराबाद से है, कोई इंदौर से है, कोई पूना से है। जो इंटरेस्टेड है वो अपलिफ्ट मीन्स करके या शिफ्ट कर जाते हैं, और वो 6-6 महीने रुके हुए हैं तो वो कर जाते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए यूजुअली हम जो सब या कोई भी देखता है कि वेदर वेदर वो बंदा ग्रूम हो सकता है कि नहीं, मोल्ड हो सकता है कि नहीं। अगर मेरे पास इंटर्न में बोलता है, मेरे पास लॉ वाले भी इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं, जैसे मैंने बोला, बट वो बिकॉज दे वर सेइंग, उनका इंटेंट क्या था सीखने का, कि हम चाहते कि जब हम एक लॉयर डिफेंड करें तो हमें टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, हमें पता होना चाहिए कि आप लोग क्या करते हो। तो ऑल्दो दे वांट टू गो लॉ, बट दे स्टिल वांट टू डू इंटर्नशिप फॉर फोरेंसिक्स, कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग ऑन। सो इंटर्नशिप के लिए जस्ट अप्रोच द राइट पर्सन एंड जस्ट सी योर इंटेंट एंड व्हाट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ज्यादा इंटर्नशिप के लिए नहीं होता। दे जस्ट से कि भाई आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आप बीकॉम बीएससी जो भी होगा या बीटेक होना चाहिए, एंड यू शुड कम। आपने गुड़गांव का किया किया इंटर्नशिप, आपने उधर देखे हंड्रेड ऑफ बच्चे आते, क्या था उनका बैकग्राउंड आप जानते हो सब ना। डिफरेंट सब डिफरेंट सब चीज फील्ड थे, से, सब फील्ड लॉयर्स थे, तो एमएससी वाले बच्चे थे, हम लोग थे स्टूडेंट जो बिल्कुल। सेकेंड ईयर में हैं, और पुलिस वाले तो सर्स थे, पर्सनल थे। यस सर, सॉरी। हाँ जी सर। तो उनका आप लोग का कॉमन चीज क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ। दैट्स व्हाई इट गॉट यू देयर, राइट। सो इंटरेस्ट था, और एक एक फील्ड था, बिकॉज वो इंटर्नशिप थी कि उन्होंने बोला कि कोई भी आ सकता है जिसको इंटरेस्टेड है, तो वेदर वो सेकंड ईयर का बच्चा है या जो भी आया, जो नौकरी कर रहा है वो आ सकता, वो आ सकता। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। मेरी रिक्वायरमेंट मैंने बोली कि जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है या जो पास आउट है, और मेरा अगर इंटर्नशिप चल रहा है, तो मेरी रिक्वायरमेंट वो होती है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्री रेडी पीपल, जो मैं इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकूं या मैं उसको ये करूं। बिकॉज if I'm wasting my, I'll not call wasting is the wrong word, sorry. If I'm putting my efforts and trying to groom someone, I would like to make him available, यस सर। right? And so that he can be easily launched by himself or propelled by me in some field where I can use him effectively. सर आपने बहुत अच्छी चीजें मेंशन करी सब। मैं जैसे लोगों को सजेस्ट करता हूँ, कभी भी कोई इंटर्नशिप चाहिए, आपको एक बेस नॉलेज होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, फंडामेंटल जिसे कहते हैं। अगर आपको जिस इंडस्ट्री में घुसना है उसके फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं, आपको टेक्नोलॉजी नहीं समझते, तो आप फिर नहीं कर सकते हो। कि वहां पे पैसे ज्यादा है तो ऐसा नहीं होता। मैं स्पेशली मेरे ईयर वाले जितने, जैसे मेरे जो कॉलेज के साथ के फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, अपना रेट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो, पैसों को मत देखो कि वहां पे पैसा कितना मिल रहा है। पैसा इज वेरी सेकेंडरी व्हेन इट कम टू एक्सपीरियंस एंड स्किल एनहेंसमेंट। शायद आपको वो 5,000 का इंटर्नशिप जो आपको मंथली मिल रहा है वो कुछ ज्यादा सिखा जाए, वो 60,000 का आपको नहीं सिखा पाएगा। तो वो फैक्टर होता है। सर एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दे जो स्पेशली स्टेप इन करना चाहते हैं। कई बार होता है व्हेन इट कम्स टू द जनरेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तो बच्चा कुछ हटके करना चाहता है, मम्मी पापा शायद नहीं समझते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे एज अ पेरेंटल थिंग, कि कुछ प्यारा सा एक मैसेज? यस, व्हाई नॉट। मैं ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, मम्मी पापा नहीं समझते, वो गलत है। वो हाँ ये भी समझते है। हैं, लेकिन वो होता है कि दे वांट टू स्टिल प्रोटेक्ट यू, बिकॉज हाँ, जो पुरानी प्रोटेक्टिव। जनरेशन है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों के बारे ओके। में। वो सोचते हैं वेदर ही विल बी एबल टू हैंडल और नॉट। बट उसका मींस अदर वे है कि पीपल नाउ, स्टूडेंट और बच्चे अभी दे आर मोर स्मार्टर, दे आर मोर ओपन, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर रेडी टू गो आउट। और मम्मी पापा मीन पेरेंट्स थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं।
So give them their due, but keeping that aside, बच्चों के लिए to move out from the shell, comfort zone से बाहर निकलो. जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, जब तक आप अपने खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे, शॉर्ट टर्म नहीं करना कि अभी मुझे इस पैसे, इस जॉब में इतना पैसा मिल रहा है तो मैं जा जाता. आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहे हो, वो आपको खुद को देखना जरूरी है. आईने के सामने खड़ा रहो और अपने आप में बोलो कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्मार्ट, यू कैन डू इट एंड यू वांट टू बी दिस, right? So it's both ways, and parents will 100% support you. I have not heard of a single parent who will say कि नहीं, you don't do it. हाँ, they may be say कि हाँ तू इसी शहर में कर ले, हाँ and हाँ once they see you after months, 1-2 months देखेंगे यार नहीं ये बच्चा सीख रहा है तो he should go out. Like आप जब रक्षित टंडन के इंटर्नशिप में आया, आपने बोला कि सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ पापा या मम्मी, वो बोलोगे यार क्या करेगा तू. When she went and came back, they said नहीं, इसमें तो कैपेबिलिटी है, लेट हिम डू इट, लेट हिम स्टार्ट हिज ओन पॉडकास्ट, खुद को करने दो. अभी भले वो यूएस जाना चाहे, यूरोप जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे, जाने दो, बिकॉज अभी उनको पता है कैपेबिलिटी है बंदे में. सो इनिशियली होता है एंड वो होना भी चाहिए, बट यू हैव टू एज अ स्टूडेंट, बिकॉज यू ऑल आर मोर ओपन, यू ऑल आर टेक्नोलॉजी एडेप्टेड हो, आप नई चीजें जानते हो, बट विद इन ये सब जानने के बाद भी यू शुड बी वेरी केयरफुल, सिलेक्टिव इन योर करियर, सिलेक्टिंग इन मेंटर, सिलेक्टिंग इन द प्लेस यू आर गोइंग, वो तो आपको आना चाहिए. And it's always good if you have so many, you can say, hiccups or something in your mind, discussing with parents, they will 100% support you. So I would like to say to students, be rest assured your parents are always with you, they will be with you. And I would like to tell the parents that because even I am a parent, and that we should be open to people, our students, or sorry, our kids adapting to technology. We should be open and let them take the careers. As I said कि पहले फोरेंसिक करियर नहीं था, अभी तो ये करियर ब्लॉसम हो रहा है. मे बी वो जो पढ़ना चाह रहे हैं वो अभी उसमें मेन स्ट्रीम में नहीं होगा, बट हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके बच्चे की विजन ऐसी होगी कि वो मेन स्ट्रीम हो जाए. अभी जैसे जो पहले एआई की बात करते थे, आईओटी की बात करते थे, मशीन लर्निंग, वो लोग सोचते थे उसमें क्या हो सकता है. अभी देखो, यू जस्ट सी हाउ इट इज ब्लूमिंग, बहुत ज्यादा. तो एक दूसरे का मीन्स मदद एंड यू कैन से हेल्प इन द सेंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है, एंड एवरीवन विल सक्सीड. सर मैं जैसे बोलूंगा, जिस टेकिंग एबिलिटी और पेरेंट्स से डिस्कशन में, मैं अपनी मम्मी, मेरी जो मम्मा है वो मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड है. मतलब बाकी दुनिया से मैं बहुत बातें बात करता हूँ, सबसे पहले मैं उनसे डिस्कस करता हूँ. एंड दैट्स द फैक्टर आई लव अबाउट माई माई फैमिली, माई पेरेंट्स, की मैं उनसे सारी चीज ओपनली डिस्कस कर सकता हूँ. एंड आपने जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोली, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप में आया था, आई वाज ऑन अ वेरी क्यूरियस रिस्क. मैं मानता हूँ कि सेल्फ बिलीव होना जरूरी है. आप हमेशा सही भी नहीं हो सकते, बट शायद अगर आपको जो लग रहा है, आपकी गट्स कह रहे हैं कि हाँ भाई ये करोगे तो सही हो सकता है, उस पे रहो. ज्यादा रिस्क टेकिंग भी नहीं कि आपका फ्यूचर खराब हो. मतलब मेरे पास ये ऑप्शन थे सर इन कॉलेज टाइप की, मेरे को या तो सीजीपीए बनाना पड़ता या एक्सपीरियंस बनाना पड़ता. एंड आई टुक दैट रिस्क कि मेरा सीजीपीए बने ना बने, बट मैंने वो रिस्क लेके गुरुग्राम पुलिस गया, और वहां जाके जो मैंने अपने अंदर चेंजेस पाए, स्पेशली व्हेन इट कम टू सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस. एक भैया है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को बोला था कि अभी जब मैं आज तुझे देख रहा हूँ वर्सेस मैंने तुझे बिसाइड्स दिल्ली में देखा, वंस जो एक जर्नी थी 6 महीने की, बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने देखे कि एक कॉन्फिडेंस लेवल में आया वर्सेस ग्रूमिंग हुई. तो मैं मानता हूँ सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना जरूरी है, बट आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो आप रिस्क ले रहे हो उसके बाद आपके पास होना चाहिए. क्या कहना चाहेंगे सर आप उस पर? मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोस्टली जैसे कि कुछ बच्चे हैं मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप अब मम्मी पापा को बताओ कि ये फील्ड कैसी है. तो हाँ वो हाँ भी एक तरीका है कि मेंटर को बोलते हैं कि आप बता सकते हो तो समझा दीजिए. कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने पेरेंट्स की भी साइड ली कि नहीं वो सही बोल रहे हैं, फिलहाल आप पढ़ाई करो फिर आप आओ, आप अभी यू आर नॉट रेडी. कई बार मैंने पेरेंट्स को बोला कि नहीं ये अभी रेडी है, यू शुड लेट हिम गो. हाँ जरूर उस पे जरूर यू शुड ओवरलुक, बट लेट हिम गो. तो ये भी एक अप्रोच है. तो जो कन्विंस कर सकता है, एज यू राइटली सेड, इफ यू आर क्लोज टू योर मदर, फादर और सिस्टर, इफ दे कैन कन्विंस कि नहीं इसको जाने दो और लेट हिम डू व्हाट ही फील लाइक, so that becomes a easy approach also if you want to convince someone. Yes, so we would like to end this podcast show here. I'm really thankful to Yeah. Santosh sir कि आपने अपना valuable time दिया and हमारे इस platform पे आए. And I would like to thank Cyber Peace as being their volunteer. मैं
इंडिया में साइबर पीस स्प्रेड करना चाहता हूँ, अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसके डिफरेंट डोमेन्स क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। एंड इसी के साथ हमारा मुसाफिर टॉक्स का पॉडकास्ट नंबर 4 एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।